सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक पोएम के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। ये मेरे फादर ने मुझे सुनाई थी। मेरे फादर को काफ़ी इंटरेस्ट है लिटरेचर में, तो स्टोरीज़, नॉवेल्स, ये सब वो मुझे बताते रहते थे, कुछ ना कुछ समरी वगैरह। तो क्या होता था कि जैसे हमने डिनर कर लिया, ठीक है, पूरी फैमिली ने एक साथ डिनर कर लिया, फिर उसके बाद जिस भी दिन, डेली नहीं हो पाता था, जब भी पापा के पास टाइम होता है या फिर किसी दिन फ्री होते हैं, थके हुए ज़्यादा नहीं होते, तो मुझे कोई ना कोई स्टोरी सुना देते हैं या फिर कुछ ना कुछ बता देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो पोएम मुझे बताई थी मेरे फादर ने, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैं यही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस पोएम को एक बार। फुटप्रिंट्स इन द सैंड, ठीक है, ये लिखी है मैरी स्टीवेंसन ने, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये पोएम, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे डिस्कस करती हूँ। ऑल्दो और भी पोएम्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं, वो मतलब जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो होती है ना पोएम, हाँ वैसे वो काफ़ी सिंपल होती हैं, ऐसा उनमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि काफ़ी सीक्रेटिव होगा या फिर किसी को पता नहीं होगा। काफ़ी सिंपल है और जनरली लोगों ने पढ़ी हुई होती हैं, देखी हुई होती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आगे बढ़ते बढ़ते जो हमने पहले पढ़ा होता है हम उसको भूल जाते हैं या हमें ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इन चीज़ों को भी थोड़ा डिस्कस करूं। तो चलो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पोएम इस तरह से है कुछ। वन नाइट आई ड्रीम्ड अ ड्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने एक रात को एक सपना देखा। एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच विद माई लॉर्ड, मैं जो अपने भगवान हैं, जो ईष्ट हैं, ठीक है, कोई भी इष्ट हो सकते हैं आपके जिनको आप मानते हो, ठीक है, कोई भी सुप्रीम पावर जिस भी रूप में आप उनको मानते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं अपने भगवान के साथ चल रहा था या चल रही थी, ठीक है। अक्रॉस द डार्क स्काई फ्लैश्ड सीन्स फ्रॉम माई लाइफ। तो पोइटेस कहती हैं कि यहाँ पे जब वो चल रही थी अपने लॉर्ड के साथ, तो क्या हुआ, अक्रॉस द स्काई मतलब आसमान के पार उन्हें कुछ सीन्स दिखे उनकी लाइफ के, ठीक है। फॉर ईच सीन आई नोटिस्ड टू स्टेप्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड। तो वो क्या कहते हैं कि जितने भी सीन दिखे उनमें क्या है, उनको टू फुटप्रिंट्स दिखे, ठीक है। वन बिलोंगिंग टू मी एंड वन टू माई लॉर्ड, मतलब जितनी भी लाइफ में कोई चीज़ें हुई तो उन्हें दो फुटप्रिंट्स दिखे, जो जिनमें से एक उनके थे और एक उनके भगवान जिनको मतलब ईष्ट हैं जो उनके उनके थे, ठीक है। व्हेन द लास्ट सीन ऑफ माई लाइफ शूड बिफोर मी, मतलब जब आखिरी सीन मेरी आंखों के सामने दिखाई दिया मुझे, आई लुक्ड बैक एट द फुटप्रिंट्स इन द सैंड, मैंने पीछे मुड़कर रेत पे देखा, मतलब फुटप्रिंट्स को देखा। आई नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ देयर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा, जब पीछे मुड़ के देखा तो हार्डेस्ट टाइम थे, मतलब जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मेरी लाइफ के, वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखे, ठीक है। पहले कितने थे, दो, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई मुसीबत का समय था या फिर कोई डिफ़िकल्ट टाइम था, तो वहाँ पे क्या था, फुटप्रिंट सिर्फ एक ही दिखाई दिए। सो आई आस्क्ड द लॉर्ड अबाउट इट, तो मैंने अपने भगवान से पूछा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट क्यों है। लॉर्ड, यू सेड दैट वंस आई डिसाइडेड follow you, you would walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints, ठीक है। तो पोएटेस यहाँ पर कह रही हैं कि आपने कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा चलेंगे, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आया या फिर कोई मुसीबत का समय आया, तो उस समय क्या था, सिर्फ एक ही फुटप्रिंट थे, ठीक है, आप मेरे साथ नहीं थे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन आई नीडिड यू द मोस्ट वाई यू वुड लीव मी, कि मतलब जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप मेरे साथ क्यों नहीं थे, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया था। ही विस्पर्ड, माई प्रीशियस चाइल्ड, आई लव यू एंड आई वुड नेवर लीव यू, ठीक है। तो जब पोइटस गॉड से ये पूछती हैं कि जब मेरा सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था तब मुझे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया था। तो गॉड क्या कहते हैं, ठीक है, गॉड कहते हैं कि आई वुड नेवर लीव यू, ठीक है, माई प्रीशियस चाइल्ड, आई लव यू एंड आई वुड नेवर लीव यू, ठीक है। तो गॉड कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग योर हार्डेस्ट टाइम, ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ ट्रायल एंड सफरिंग, when you only saw one set of footprints, it was
देन दैट आई कैरिड यू। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड ने क्या कहा कि जब भी कोई मुसीबत का समय था या कोई डिफ़िकल्ट टाइम था तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। मतलब वो जो 1 फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे वो मेरे ही थे और तुम मेरी गोद में थे। ठीक है, तो इस पूरी पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो हमें उस टाइम क्या होता है, हम प्रॉब्लम में इतने घिरे हुए होते हैं कि हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उस टाइम कोई भी जो भी पावर है यूनिवर्स की, जिसको भी हम मानते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में हम मानते हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा होती है। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है इसलिए हमको लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी पावर है यूनिवर्स की या जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है पोएम। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी पोएम्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। और ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि डिस्कस करना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी है। ठीक है, तो फिर इन्जॉय कीजिए इस पोएम को, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।